दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारे हाथ में एक 9 वाट की बल्ब है और इस बल्ब से संबंधित वीडियो को लेकर, इसके रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो को लेकर बहुत सारी भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। मैं कंटिन्यूअस सोशल मीडिया पे भी वॉच रखता हूं। आज के वीडियो को बनाने का जो विषय है वो कोई बहुत मकसद नहीं था कि मैं उसे बनाने की आवश्यकता नहीं समझ रहा था, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि मैंने इसी संबंध में अपने YouTube चैनल को शुरू किया है। मैं YouTube चैनल बहुत बाद में स्टार्ट किया, हालांकि देख बहुत पहले से रहा था, और स्टार्ट करने के पीछे हमारा मकसद ही यही था कि जो YouTube में इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग के नाम पे जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, लोगों को जो भ्रामक एवं गलत जानकारियां देकर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं, बल्ब की रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैंने अपना YouTube चैनल चालू किया था। और मैं जब इस पे अपने सब्जेक्ट को रखना शुरू किया तो आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया। आप लोग अपने प्यार मेरे कमेंट्स और लाइक से मुझे दिखाते रहे, और मैं ऐसा समझा कि जब मैं जागरूकता को लेकर ही चैनल को स्टार्ट किया हूँ तो क्यों ना इस वीडियो को भी बनाऊँ। हालांकि ये वीडियो बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। आप इसे पूरा देखें, और अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो का सब्जेक्ट अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, मेरे बोले हुए वक्तव्य अच्छा लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें। और मुझे यह भी सुझाव दें कि मैं किस किस विषय पर वीडियो आपको दे सकता हूं और आप किसको पसंद करेंगे। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, भ्रम की स्थिति ये है कि सबसे पहले रिपेयरिंग की बात बताई जाती है। दोस्तों, आप जब 9 वाट की बल्ब को खोलते हैं तो बल्ब की MCPCB को एक नज़र ध्यान से देखिए। आपको देखने से पता चलेगा कि कोई भी LED में ब्लैक डॉट बनी होगी, अर्थात वो LED खराब है। बहरहाल मेरे इस LED पे हल्की ब्लैक डॉट पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि बताए हुए ज्ञान के अनुसार ये LED मेरी खराब है। तो इस LED को, हालांकि ये ख़राब नहीं है दोस्तों, मैं चेक कर देता हूँ आपके सामने, आप देख सकोगे कि ये ख़राब नहीं है। मैं इसमें पावर दे रहा हूँ सीरीज़ की होल्डर में, और ये मेरी सीरीज़ की होल्डर है, और मैं इस पर बल्ब लगा रहा हूँ। देखिए, ये जल रही है, ठीक है, ये पूरी तरह से जल रही है, ये ख़राब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जो बता रहा हूँ, वीडियो में बताए जाने का तरीका क्या है। जैसे ये LED ब्लैक डॉट है तो ये ख़राब है। तो अब इसको सबसे पहले आप होल्डर में लगाकर ये टेस्ट कर ले। अब दोस्तों, टेस्ट करूँगा तो ये जलने लगेगी। मैं जला दे रहा हूँ, इसको पहले हटा दे रहा हूँ। इसको हटा देने से क्या होगा, जलने वाली जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी। तो इसको हटा दीजिए, किसी स्क्रूड्राइवर की सहायता से इसको डैमेज कर दीजिए। मैंने डैमेज कर दिया, ठीक है। अब है क्या कि ये लगा दीजिए। अब आपकी बल्ब जब नहीं जल रही है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि एक चिमटे की सहायता से, दोस्तों, इस तरह की चिमटे ले लीजिए, इस तरह की चिमटा ले लीजिए, और ये जो चिमटा है ये इंसुलेटेड होना चाहिए। दोस्तों, मैं अच्छी चिमटे का इस्तेमाल करता हूँ। हाँ दोस्तों, ये चिमटा इस तरह से इंसुलेटेड होना चाहिए, नहीं तो आपको करंट लग जाएगा। अब इंसुलेटेड चिमटा को आप क्या कीजिए कि प्रत्येक बल्ब को चेक करके देखिए, ये चेक करके देखिए। दोस्तों, फिर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का चिमटा आपके पास ना हो तब आप एक तार के दोनों छोर पे इस तरह से कट लगा लीजिए, और कट लगाने के बाद इसको चेक कीजिए। मैं तार का कट लगा लिया हूँ, अब मैं तार से इसको चेक करने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, तार से चेक करना थोड़ा कठिन होता है, दोनों मुंह में दोनों तरफ पकड़ना पड़ता है। मैं पकड़ के फिर भी चेक कर रहा हूँ। ये चेक किया, ये चेक किया, और ये जब चेक किया, अरे दोस्तों, ये तो जल उठी। अब यहाँ से भ्रम फैलाने की स्थिति शुरू होती है। अब दोस्तों, ये LED चेक किया मैंने तार से, तो ये जल उठी। अब इसको आप स्क्रूड्राइवर से या किसी ब्लेड से अच्छी तरह से इसकी प्लास्टिक के पार्ट को साफ कर लीजिए। मैंने भी साफ कर लिया, और साफ करने के बाद देखिए इसमें 2 मेटल के पार्ट आपको दिख रहे होंगे। दोस्तों, मुझे भी दिख रही है,
अब इस मेटल के पार्ट को जोड़ने के लिए दोस्तों आप किसी भी दवा के कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पेन की स्प्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन से बल्ब बनाते हैं तो उसकी स्प्रिंग को निकाल कर काट कर लगा देते हैं। ब्लेड से भी आप इसे ब्लेड की पार्ट को काट कर इसके ऊपर चिपका देते हैं। और तरह तरह की ना जाने कितने ही तरीके इसमें बताए जाते हैं कि आप यहाँ इस चीज़ को रखिए और रखने के बाद ये इलेक्ट्रिकल टेप इस्तेमाल कीजिए और इलेक्ट्रिकल टेप से कट करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए तो आपका बल्ब जलने लगेगा। दोस्तों यहाँ दो बातें हैं। पहली बात ये है कि ये इलेक्ट्रिकल टेप जो है, इसकी एडिसिव जो है वो हीट पाने पे छोड़ देती है और ये चिपकी हुई नहीं रहेगी, ये बाहर आ जाएगी। अर्थात इसके द्वारा चिपकाए गए किसी भी धातु की वस्तु अपने आप उखड़कर बाहर आ जाएगी। दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यदि टेप ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है तो हीट में चिपके रहने के लिए भी टेप आती है। दोस्तों वो टेप कुछ इस तरह की होती है। इसकी एडिसिव हीट के दौरान भी अपना पकड़ बनाए रखती है और ये नहीं छोड़ती। ये हम लोग एलईडी टीवी में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी परिस्थिति में जब एलईडी टीवी की बैकलाइट चेंज की जाती है तो बैकलाइट यदि मैच नहीं करती है तो उसका होल मैच नहीं करता है, और जब होल मैच नहीं करता है तो हम लोग बैकलाइट टीवी के बैकलाइट में ड्रिल नहीं कर पाते हैं। उस परिस्थिति में इस पेस्ट वाले ये डबल साइड टेप है, इसको यूज़ करते हैं। इसकी एडिसिव ऐसी है कि हीट के दौरान भी ये एलईडी टीवी की बैकलाइट को पकड़े हुए रहती है। अगर आप इस टेप का यूज़ करेंगे तो कुछ हद तक ये माना भी जा सकता है कि आपकी जो मेटल की वस्तु जो यहाँ आपने चिपकाई है वो कुछ हद तक स्थापित रह सकती है और आपका बल्ब चल सकता है। लेकिन एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल टेप अगर आप यूज़ करते हैं, ये टेप यूज़ करते हैं, तो ये कतई नहीं चलने वाला है, ये उखड़कर बाहर आ जाएगा। दूसरी बात ये है दोस्तों, दूसरा सवाल मेरे दिमाग में ये उठता है कि भाई आप इसमें रिफिल हटाकर पेन की स्प्रिंग की वायर को काटकर चिपकाते हैं, ब्लेड को काटकर चिपकाते हैं, दवाई के कवर को काटकर चिपकाते हैं। तो दोस्तों ये जिस तार से आप चेक कर रहे थे, इस तार के सामने के टुकड़े को अगर काटकर चिपका दें तो भी तो इसमें संचालन बन जाएगा, ये सुचालक हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में भी ये चालू हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि मेरे समझ से, मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई शुरू की थी तो मेरे समझ से मेरे दिल में तो ये इच्छा थी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सीखूं, और पढ़ने से पूर्व ही सबसे पहले मैंने लकड़ी के मुट्ठे वाली सोल्डरिंग आयरन को खरीदा था। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि जिस भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़रा भी इंटरेस्ट है तो टूल्स के नाम पे वो कुछ ले ना ले, सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन तो ज़रूर ही लेता है। तो दोस्तों ये जो है ये 9 एलईडी की एक सीरीज़ है, सिंगल सीरीज़ है, और यहाँ एक एलईडी अगर हम हटा देते हैं इसका तात्पर्य ये होता है कि यहाँ से सीरीज़ जो है वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक हो जाती है, ये एलईडी उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखती है, और जब हम एलईडी हटाते हैं तो उसकी सीरीज ब्रेक हो जाती है। इस परिस्थिति में ये बल्ब जो है ये काम करना बंद कर देता है। तो इसमें सबसे अच्छा तो ये है कि मैं इसके बल्ब को यहाँ से हटाऊं और हटाने के बाद आपको दिखाऊं। तो इसकी एमसीपीसीबी प्लेट में 2 पार्ट रहती है, वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से साफ हो गई है। इसकी एमसीपीसीबी के प्लेट में ये 2 पार्ट रहती है। इस 2 पार्ट में एक एमसीपीसीबी आप देख सकते हैं, इसको मैंने सोल्डरिंग आयरन से हटाया है। एमसीपीसीबी के प्लेट में 2 पार्ट रहती है, एक चौड़ी और एक पतली। पतली वाली जो पार्ट है कनेक्टिंग के लिए वो पॉजिटिव की है और चौड़ी वाली पार्ट जो है वो नेगेटिव की है। अब चूंकि ये सिंगल सीरीज की एमसीपीसीबी है, उस कंडीशन में यहाँ जब हमारी एलईडी खराब होती है तो इसकी कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाती है, इस कारण से ये चलना बंद हो जाता है। तो मेरे समझ से तो ये है कि इसके जो ब्रेक को अगर हम जोड़ देते हैं, टच कर देते हैं, तो ये चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन भ्रम की स्थिति पैदा करने का आलम ये है कि यहाँ पेन की स्प्रिंग काट के लगा रहे हैं, ब्लेड काट के लगा रहे हैं, दवाई के कवर को काट के लगा रहे हैं, और उन्हीं की वीडियो में आप देखो तो वो ये भी बताते हैं कि 9 एलईडी में से 1 एलईडी जब कम कर देंगे तो 8 एलईडी बचेगी और 8 एलईडी में इसकी वोल्टेज बढ़ के पहुँच जाएगी।
तो उस परिस्थिति में जब दवा का कवर नहीं लगा रहे हैं, पेन का स्प्रिंग नहीं लगा रहे हैं और ब्लेड काट के नहीं लगा रहे हैं, तब तो 8 एलईडी में वोल्टेज बढ़ जा रही है। लेकिन पेन का स्प्रिंग काट के लगाने के बाद, ब्लेड लगाने के बाद इसकी लाइफ बढ़ जाती है और ये चलने लगता है। तो ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है, काफ़ी हास्यास्पद है। इस तरह की भ्रम की स्थिति लोग ना फैलाए, और वो फैलाते हैं तो फैलाए। मैं तो अपने व्यूअर्स से ये निवेदन करूंगा कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के ज्ञान से कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स को दवा और पत्ती और ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चित रूप से ये जो तार यूज़ कर रहे हैं, इस तार से भी शॉर्टिंग बना सकते हैं, और इस तार से शॉर्टिंग बनाने के बाद जो टेप यूज़ करना है वो भी मैंने बताया। और बेहतर ये होगा कि आप जब काम कर ही रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास सोल्डरिंग आयरन होगी, और आप अगर सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे अच्छा उपाय कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी एडिसिव रहे वो टेम्प्रोरी रहेगा। लेकिन अगर हम इसको बाकायदा सोल्डर करके शॉर्ट करते हैं, ऐसे अगर हम सोल्डर करके शॉर्ट कर देते हैं दोनों पॉइंट को, तो उस परिस्थिति में ये जो शॉर्टिंग बनती है ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। परमानेंट सॉल्यूशन होने के बाद अब इसको अगर मैं सीरीज होल्डर में लगाऊं तो आप देख सकते हैं ये बाकायदा जल रही है, कहीं कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो दोस्तों केवल इसके ट्रैक को, जिसका सुचालकतापन, संचालन, विद्युत का संचालन जो यहाँ आके कट गया था एक एलईडी के खराब होने के कारण, उसको कंटिन्यू अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कंप्लीट साइकिल को बना लेता है और आपकी बल्ब शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह के ज्ञान से बचे, और सिंपल वे में इलेक्ट्रॉनिक्स में इस बात की जानकारी दी गई है कि आप कैसे किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको माउंटिंग आती है तो इतना परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। 25 पैसे का एक बल्ब पड़ता है, आप आराम से सोल्डरिंग आयरन के ऊपर रख कर भी इस एमसीपीसीबी से एलईडी को हटा और लगा सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये सब करके दिखाया हुआ है, आप वहाँ भी देख के इसको सीख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत अधिक नहीं बना रहा हूँ, बहुत छोटी सी वीडियो है, समय नहीं है, दूसरे काम में व्यस्त हूँ। इस चीज़ को देखते हुए आप लोगों से भी नम्र निवेदन है कि आप हमारे व्यस्तता को समझें और आज की वीडियो के संबंध में अपना विचार जरूर प्रस्तुत करें। ये छोटी सी वीडियो जो मैंने जागरूकता के लिए बनाई है, क्या ये आपको पसंद आई है, और इसको देखकर आपको कैसा लगा, इस बात पर भी आप कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से भी नम्र निवेदन है कि यदि हमारी सब्जेक्ट, हमारी कंटेंट, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।